प्रदेश के कई राज्य बाढ़ और बारिश की मार से परेशान हैं। हरियाणा भी मानसूनी आफत से अछूता नहीं है, लेकिन प्रदेश की मनोहर लाल सरकार प्रदेशवासियों को इस आसमानी आफत से सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सूझबूझ के सभी कायल हैं। उनकी कार्यशैली की हर कोई सराहना करते हुए नहीं थकता। यही कारण है कि बारिश की वजह से देश में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी नेतृत्व का ही नतीजा है कि वो अपने प्रदेश की जनता को इस हालात में राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में हुई भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन का जायजा लिया और इसके संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आपदा में जिन लोगों के घर खराब हुए हैं, उनके घर की मरम्मत के लिए जो भी प्रावधान होंगे उस हिसाब से सरकार मदद करेगी। और जहाँ मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीन निगम का, वो जो गरीब परिवार है उसमें मिलेगा। जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिजास्टर का जो हमारा फंड है, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, उसमें से उनको दिया जाएगा। और अन्य प्रकार के जितने भी लॉस जो असेसमेंट हो जाएगी पशुओं आदि की, वो सारी भी जानकारी उसके बाद जैसे पता लगेगा हम जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो अंबाला और कुरुक्षेत्र के गांव इसके जद में हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आपदा के कारण जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। जिसमें पानीपत जिले के कुछ गाँव, करनाल जिले के हिंदी के आसपास के गांव, और लाडवा से लेकर के और पूरा बेहवा तक, खांसा वगैरह, शाहबाद, इस एरिया में गांव अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो कुरुक्षेत्र जिले के हुए थे। उसके बाद अम्बाला जिले में भी जो हमारी हाईवे के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जो बेल्ट है, मंगल और अम्बाला शहर के गाँव, जितना भी कुछ समय में संभव हो पाया उस जगह हो गया। लेकिन ये नहीं कि इसके बाद और जगह पर नुकसान नहीं है। नुकसान यमुना जिले में भी हुआ, कुछ जगह कैथल और कैथल जिले में भी नुकसान है, पंचकुला का भी नुकसान है। पशुओं को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुओं के मरने से भी किसानों को नुकसान हुआ है। इसके लिए उपायुक्तों को असेसमेंट के आदेश दिए गए हैं। जहाँ तक राहत का विषय है, तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियाँ मिली है, लेकिन ये बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग ऐसे जो अभी उनको कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि वो लापता है। एक के बारे में पता लगा कि वो घर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है, तो वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और इसी प्रकार से पशुओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ, जो पशु भी मरे हैं। मकानों का एक प्रकार से नुकसान ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसमें उनको जानकारी दी जाएगी। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति उसकी सहायता ये दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की हर आवश्यकताओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पशुओं के चारे के बारे में भी अधिकारियों को
निर्देश देते हुए कहा कि जहां-जहां जिला स्तर पर व्यवस्था हो पाएगी, वहां जिला स्तर पर नहीं तो दूसरे जिलों से भी चारा खरीद कर पहुंचाया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में भोजन के पैकेट सबको पहुंचाए जा रहे हैं। पानी की जहां आवश्यकता है वहां पानी के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारा जहां जहां जिले स्वयं उतना कर पाएंगे वो खरीद करके उन गाँव में चारा भेजेंगे। अगर अपने जिले में व्यवस्था नहीं होगी तो दूसरे जिलों से भी चारा खरीद करके यहाँ भेजा जाएगा ताकि पशुओं को भी समय पर चारा मिल सके। भोजन पैकेट पहुँचाने के लिए हमारे पास वैसे तो नाव पर्याप्त है, लेकिन वहाँ कुछ स्थानों पर नाव की जो कमी है वहाँ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर इसका प्रबंध भी हमने किया है ताकि एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अगर भोजन पहुँचाने की आवश्यकता होगी तो वो सहायता भी आज से चालू। फिलहाल भले ही बारिश आफत बनकर आसमान से बरस रही हो, लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने ये संकल्प लिया है कि वो प्रदेश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और खुशहाल हरियाणा के रास्ते में आने वाले हर समस्या का समाधान सीएम मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व में निकालकर प्रदेश के विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। तो सीएम मनोहर लाल प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरी टाउनशिप में सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। की इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ इस कार्यक्रम में कई दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 6 मिलियन मीट्रिक टन से पानीपत रिफाइनरी की क्षमता 15 मिलियन मीट्रिक टन तक की गई। भविष्य में इसे 25 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया। सात 7,000 मीट्रिक टन का इंडियन ऑयल की तरफ से स्थापित किया गया। में ये पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसकी स्थापना हुई थी और उस समय निश्चित रूप से हमारा हरियाणा और ये रिफाइनरी विश्व के मानचित्र पर उभर करके आया था, क्योंकि इसका जो साइज, इसकी जो आगे के भविष्य की योजनाएं जो उस समय रखी गई थी, निश्चित रूप से ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत गौरव का एक पल था उस समय। और ये अमृतकाल के समय में 25 वर्ष पूर्ण हुए, इसके लिए रिफाइनरी अपनी रजत जयंती मना रही है। मैं पुनः पूरे जो अपना परिवार इंडियन ऑयल का है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रिफाइनरी के सभी हमारी अधिकारी, हमारे सब कर्मचारी और इसमें हमारा जो मंत्रालय है, विशेष तौर पर आज यहाँ उपस्थित श्री रामेश्वर तेली जी, हरियाणा की जनता की ओर से मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। तो ऐसे अवसर पर हमको प्रसन्नता तो होती ही होती है, लेकिन एक काम और करना होता है हम सबको कि हम सिंहावलोकन करते हैं, अपनी अतीत में हमने जो कुछ काम किया है उसको देखते हैं
और भविष्य की योजनाएं उसी के ऊपर आधारित होती हैं कि हम भविष्य में आगे हमारे कदम क्या होंगे, उसकी हम योजनाएं बनाते हैं। मुझे जानकर खुशी है कि हरियाणा के गौरव पानीपत रिफाइनरी के 25 वर्षों की इस विकास यात्रा में नित नए आयाम आप लोगों ने सबने मिलकर खड़े किए हैं। प्रारंभ में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन चल रही है। और जैसा बताया गया, इसे रिफाइनरी के हमारे अध्यक्ष ने कि इसके विस्तार की जो योजना बनाई है, इस रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 मिलियन मीट्रिक टन तक ये बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा का ये सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जिस पर इतना पैसा यहां लगाया जा रहा है। हरित हाइड्रो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इसकी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि युग के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, आवश्यकताएं बदलती हैं, तो उसकी जो मॉडर्नाइजेशन की जा रही है और उसका जो विस्तार किया जा रहा है, इसमें नाफ्था क्रैकर यूनिट, पीएक्स, पीटीए यूनिट, इसकी क्षमता का विस्तार ये सब होगा। और इसी के साथ जो एक और आज बात बताई गई है कि 7,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट, इसकी भी योजना बनाई है। और इसके लिए हमारे इंडियन ऑयल के सब अधिकारी हमको मिलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता किसी प्लांट के विस्तार की होती है, वो होती है भूमि की होती है। तो मैं आज इंडियन ऑयल के सभी मैनेजमेंट को, सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आसपास की यहाँ की 3 पंचायतें हैं जिनसे हमारी बात हो गई है और मोटे रूप से उनको भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने ऑफर भी किया है कि हम 3 गांव की जो पंचायती जमीन है वो इंडियन ऑयल को हम देने के लिए तैयार हैं। ये 3 गांव हैं, बालजाटान गांव, खांडरा गांव और आसन कला गांव। तो इन तीनों गांवों की 350 एकड़ जमीन इन्होंने प्रपोज की है। कुछ छोटी बड़ी उनकी शर्तें हैं, तो मैं जरूर ये कहूंगा कि जो हमारे दायरे में आती हैं उन शर्तों को जरूर माने। जो दायरे में नहीं आती हैं वो पंचायतों को बताएंगे कि ये इंडियन ऑयल के दायरे में, क्योंकि आखिर सीपीएसयू है तो केंद्र सरकार के सारे नियम लागू होते हैं, उस नाते से उनको भी हम ध्यान कराएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट विस्तार के नाते से आपको कोई कठिनाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार की जब रिफाइनरी या इस प्रकार का जो बड़ा प्रोजेक्ट खुलता है तो उसमें रोजगार के बहुत बड़े अवसर होते हैं। तो जहां रोजगार की बात आएगी, टेक्निकल लोग तो चाहे देश और दुनिया से कहीं से भी आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ है, उसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार का अवसर ज्यादा मिलता है। तो हरियाणा के लोगों का, पानीपत के आसपास के गांवों के लोगों का रोजगार का अवसर उनको उपलब्ध होगा, इसलिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। विस्तारीकरण में नहीं आने दी जाएगी कमी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रिफाइनरी के विस्तारीकरण के लिए हरियाणा सरकार के स्तर पर कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और प्रेरणा के चलते स्थापित किया जैव ईंधन प्लांट प्राकृतिक रूप से बेहद लाभदायक है। पानीपत रिफाइनरी का 3G एथेनॉल प्लांट विश्व का पहला अपनी तरह का प्लांट होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि औसत से अधिक बारिश के चलते कुछ स्थानों पर जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। सरकार हर स्तर पर पानी से प्रभावित लगभग
239 गांव में राहत कार्य कर रही है। फिलहाल कुल मिलाकर मनोहर लाल सरकार और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।